व्यूअर्स, आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा यह ऊर्जा हमें भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होती है। इसके साथ ही इसमें कुछ हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं जिन्हें अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। इन्हें शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। वह जैव प्रक्रम जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक उपापचय अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। विभिन्न जंतुओं में उत्सर्जन भी भिन्न प्रकार से होता है। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं, जबकि जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। वे अंग जो उत्सर्जन में सहायक होते हैं उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। मानव में उत्सर्जन अंग निम्नलिखित है: वृक्क अर्थात किडनी, मूत्रवाहिनी अर्थात यूरिटर, मूत्राशय अर्थात यूरिनरी ब्लैडर, मूत्रमार्ग अर्थात यूरिथ्रा। मानव शरीर में उत्सर्जन का प्रमुख अंग वृक्क है। यह सैम के बीज के आकार के गहरे लाल रंग के होते हैं एवं देह गुहा के निचले भाग में मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा मोटाई 4 सेंटीमीटर होती है। मानव में दोनों वृक्क आमने सामने नहीं होते। दाईं ओर यकृत होने के कारण दायां वृक्क कुछ नीचे होता है। वृक्क के आंतरिक भाग को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स तथा आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख अति सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिन्हें वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन एक उत्सर्जन इकाई होती है। नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग एक प्याले के समान होता है, जिसे वोमेन संपुट कहते हैं। वोमेन संपुट के प्याले नुमा खांच में रक्त की नलियों का गुच्छा होता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस एवं वोमेन संपुट को मिलाकर मेल पीगी कोश कहते हैं। नेफ्रॉन का शेष भाग नलिका के रूप में होता है। प्रारंभिक निस्यंदन में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों के साथ साथ कुछ उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनः अवशोषण हो जाता है। जल की मात्रा पुनः अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है इस पर निर्भर करता है। वृक्क नलिकाएं परस्पर संयोग कर संग्रह वाहिनियों में खुलती हैं। एक ओर की समस्त संग्रह वाहिनियां मूत्रवाहिनी में खुलती हैं। प्रत्येक मूत्रवाहिनी वृक्क के आंतरिक भाग से बाहर निकलती है। मूत्रवाहिनी का अग्रभाग कीप के समान चौड़ा होता है, जिसे पेल्विस कहते हैं, तथा पश्चात भाग एक लंबी नलिका के रूप में होता है। प्रत्येक ओर की मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय पेशियों की बनी थैली समान रचना होती है। इसकी भित्ति लचीली होती है तथा इसमें मूत्र संग्रहित रहता है। आवश्यकता पड़ने पर इसकी पेशियों के संकुचन से मूत्र मार्ग से होता हुआ शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क एक जैव अंग है जो उत्तरजीविता के लिए अर्थात जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है। संक्रमण, आघात या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह जैसे कारक वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, जिससे शरीर में कई विषैले अपशिष्ट पदार्थ संचित हो जाते हैं, जिनके संचयन से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क के अक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन अर्थात डायलिसिस द्वारा निकालने की एक युक्ति है। कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगम्य स्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। यह नलिका अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती है। इस द्रव का परासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते हैं।
रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रवाहित कराते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं। शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। यह वृक्क के समान ही कार्य करता है, लेकिन इसमें कोई पुनः अवशोषण नहीं होता। प्राय एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर है, क्योंकि शेष निस्यंदन वृक्क नलिका में अवशोषित हो जाता है। पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न विधि का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी एक अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। हम सब जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। अतः ऑक्सीजन उनके लिए एक अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्य करता है। पौधे अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकालते हैं। हम जानते हैं कि पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और वे अपने कुछ भाग जैसे पत्तियों का क्षय भी करते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पादों कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। अन्य विशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। इस वीडियो के नोट्स तथा जैव प्रक्रम के अन्य वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें तथा बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले।